Good afternoon, student. Welcome to my channel CD Learning Point. My name is चंदा दुबे. इन प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को कुछ गोल्डन रूल्स बताई थी जनरल एंट्री से रिलेटेड. आज मैं उस रूल को अपने जनरल एंट्री में किस तरह फॉलो करते हैं वो आप लोगों को बताऊंगी. इसके लिए मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लेकर आई हूं कि इन जनरल्स के बारे में हम लोग जनरल एंट्री कैसे करते हैं. जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, सेकेंड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, थर्ड कमीशन रिसीव्ड एंड फोर्थ फर्नीचर परचेज. इस तरह का आपको आपके अकाउंट्स के बुक्स में बहुत सारे सम्स मिलेंगे और इन सारे के बारे में हम लोग कैसे जनरल एंट्री करेंगे वो रूल आज मैं आपको बता रही हूं ताकि जनरल एंट्री से रिलेटेड चैप्टर आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सके और उन सारे रूल को फॉलो करके आप अपनी एंट्री बहुत इजीली पास कर सकते हैं. एट फर्स्ट हम लोग कुछ कॉलम बनाते हैं जनरल एंट्री के लिए. फर्स्ट कॉलम में हम लोग डेट लिखते हैं, सेकंड में पार्टिकुलर, थर्ड हमारा LF होता है जिसको हम लोग लेजर फोलियो बोलते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी. उसके बाद हमारा एक डेबिट का कॉलम होता है और एक क्रेडिट का कॉलम होता है. इसमें हम लोग डेबिट अमाउंट लिखते हैं और इसमें हम लोग क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं जो जनरली आपका रुपीस में रिप्रेजेंट होता है. अब हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. मींस अगर कोई आदमी जब अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ कैश लगाता है. तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि हियर कैश इज रियल अकाउंट. तो जो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन मींस बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हम लोग डेबिट करते हैं. अगर यहां कोई डेट मेंशन है तो हम लोग डेट लिखते हैं, अदरवाइज फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट DR. अब हमारे पास किस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करें, क्योंकि हमारा जो जनरल एंट्री है वो डुअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है. मींस एवरी डेबिट हैव इक्वल क्रेडिट बैलेंस. सो हमारे पास यहां कैश अकाउंट है जो डेबिट हो रहा है. तो अब हम इस ट्रांजैक्शन में किसे क्रेडिट करेंगे, तो बिजनेस स्टार्टेड विथ मींस बिजनेस किसी पर्सन के द्वारा स्टार्ट हुआ है. अगर उसमें किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है तो उसके नाम के साथ हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. अदरवाइज हम यहां टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के लिए वो एक पूंजी का काम करता है इसलिए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं. और यहां जो अमाउंट रहेगा उस अमाउंट को हम लोग यहां मेंशन करते हैं. लास्टली हम लोग यहां एक नरेशन देते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश और फिर हम फर्स्ट एंट्री को क्लोज करते हैं. इस तरह हमारा फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुआ. अब हम आते हैं हमारे सेकेंड एंट्री में, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. एट फर्स्ट वी आइडेंटिफाई, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन से अकाउंट को यहां मेंशन करना है. हियर वी हैव टू अकाउंट, फर्स्ट कैश एंड सेकेंड इज बैंक. अब ये कैश और बैंक किस तरह का अकाउंट है, तो दीज बोथ आर रियल अकाउंट. सो वी यूज रूल ऑफ रियल अकाउंट. हियर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सो कैश कहां जा रहा है, बैंक के पास. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट DR. और हमारे पास से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है. सो वी क्रेडिटेड कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट. अब ये अमाउंट मान लीजिए हमारा 500 है तो हम यहां डेबिट में भी 500 लिखते हैं और क्रेडिट में भी. ये हमारा डुअल कंसेप्ट है. सो जितना का डेबिट होता है उतना का क्रेडिट अमाउंट होना चाहिए. उसके बाद हम लोग नरेशन मेंशन करते हैं और सेकेंड एंट्री को भी क्लोज करते हैं. आप जब भी ये लाइन खींचते हैं आप हमेशा रूलर का यूज कीजिए. थर्ड है हमारा कमीशन रिसीव्ड. अब हमें पता लगाना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना विच टाइप ऑफ अकाउंट इज इट. इट इज
Commission is nominal account. And what is the rule of nominal account? Nominal account debit all expenses and losses, but commission received means it is one type of income for us. So in nominal account क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स मीन्स हमारे पास जो भी इनकम और जो भी फायदा होगा उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं. सो कमीशन रिसीव इट इज वन टाइप्स ऑफ इनकम, सो वी क्रेडिटेड कमीशन अकाउंट. बट व्हाट वी रिसीव्ड कैश मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन बिकॉज कैश इज रियल अकाउंट. सो वी डेबिटेड कैश अकाउंट. कैश अकाउंट DR to commission account. Thereafter we write here narration means इस ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग यहां मेंशन करते हैं. इस तरह हमारा तीसरा एंट्री भी कंप्लीट हुआ. नाउ कम टू द फोर्थ ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेज. अब हमें पता लगाना है कि फर्नीचर इज व्हाट टाइप्स ऑफ अकाउंट, because we can touch it, we can see it, so it is real account. So furniture purchase, तो हम लोग यहाँ क्या एंट्री करते हैं, बिजनेस में क्या आया फर्नीचर, so we debit furniture account. Furniture account DR2. अब यहां ये मेंशन नहीं है कि हम लोग फर्नीचर कैश में परचेस किए हैं या क्रेडिट में. इफ इट इज नॉट मेंशन इन योर बुक देन वी राइट हियर इट इज in creditors account to creditors account, and thereafter we write here the narration about this transaction. So अगर आपके बिजनेस में हमारा फर्नीचर का ही बिजनेस हो तो यहां हम लोग फर्नीचर अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम फर्नीचर विल बी द स्टॉक फॉर आवर कंपनी. अगर हमारा बिजनेस फर्नीचर का है तो मीन्स फर्नीचर हमारे लिए स्टॉक का काम करेगा. उस समय हम लोग फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं करके परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और यहां परचेस अकाउंट हम लोग डेबिट लिखेंगे फर्नीचर के जगह में. अब मुझे आशा है कि इन 4 ट्रांजैक्शन के यूज से और कैसे हम लोग अपने गोल्डन रूल को फॉलो करके एंट्री करते हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. और आप लोगों का जो चैप्टर जर्नल एंट्री से रिलेटेड है, मैं सोचती हूँ कि वो आप आराम से उसे कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो और आपको किसी भी तरह का क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स डाल दें. मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे चैनल का फायदा उठा सके. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.